में, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको आवाज़ आ रही है और वीडियो आपको क्लियर है। उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वॉइस आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर दीजिए, सो दैट मेरे को पता चल सके आपको वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है। उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके नक्षत्रा, ओके देन आपके कमेंट मैंने पढ़े और आपको वॉइस क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये आज हमारा जो लाइव सेशन है, ये हम लास्ट ईयर भी हमने 2021 के बैच के लिए, जो नाटक के लिए जो बैच के लिए हम पिछले लास्ट सेशन में हमने जो लाइव क्लासेस अरेंज करी थी वो गूगल मीट पर अरेंज करी थी। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार जो गूगल मीट की जो हमारी पिछली बार की जो क्लासेस थी, अब उसको हम यूट्यूब पे लाइव क्लासेस ले रहे हैं, सो दैट मोर ऑडियंस कैन ज्वाइन और आप जान सकेंगे आज इस बार जो नाटा में जो नया सिलेबस है उसमें क्या चेंजेस है और उसके रिगार्डिंग हमें क्या कैसी प्रिपरेशन करनी है। तो नाटा में हमारे पास पता है सभी को, आप सभी को, कि जो एक सब्जेक्ट रहता है वो रहता है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड। आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड में बेसिकली क्या होता है कि जो जितने भी बिल्डिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। लाइक बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या मटेरियल्स यूज होते हैं। नाटा में इस टॉपिक से काफी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपसे एक इमेज दे दी जाएगी और उस इमेज को देखकर आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको सेलेक्ट करना है कि ये क्या कंपोनेंट है। एक पर्टिकुलरली बिल्डिंग्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और हमें ये सारे कंपोनेंट्स अपने इस सब्जेक्ट में कवर अप करने हैं। तो ये तो बात होगी हमारी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। इसके साथ साथ मटेरियल भी हमारे पास एक सब्जेक्ट रहता है इसी नाटा के लिए। मटेरियल में हम बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा सीमेंट्स है, सैंड है, ब्रिक है या ग्लास है। तो ऐसे ही बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिसको हमें स्टडी करना है और उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे नाटा में पूछे जाते हैं। तो इसी सारे टॉपिक्स में हमारे पास एक जो मेजर टॉपिक रहता है वो रहेगा स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस ये एक बहुत मेजर टॉपिक रहेगा और इसमें इस टॉपिक से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज के लाइव सेशन में हम बात करेंगे स्टेयरकेस के बारे में। हम देखेंगे कि स्टेयरकेस कितने टाइप के होते हैं, स्टेयरकेस के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं और इसका कहां पर कैसे यूज है, किस टाइप के स्टेयरकेस को हम कहां पर यूज करते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ओके स्वप्निल, यस क्लियर है, राइट देन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा स्टेयरकेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं। लाइक सी, हमारे पास जो बिल्डिंग्स रहती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब आप लोगों को हो सकता है कि आपको पता हो कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या फिर आप लोगों में से ऐसे भी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो मैं बता देता हूं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आप एक एग्जांपल के लिए आप अपनी ह्यूमन बॉडी का रेफरेंस ले लीजिए। फॉर एग्जांपल कि हमारी जैसे ह्यूमन बॉडी होती है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। हमारे पास एक लिवर्स होते हैं, मतलब ऑर्गन्स हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम है, हार्ट है, लंग्स हैं, आर्टरीज हैं, उसके बाद हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अलावा हमारे पास ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये क्या है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। अब इस कंपोनेंट से क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है एक फुल्ली अच्छे तरह से फंक्शनेबल होती है। सी, अगर हमारे पास कोई भी चीजें हमें ह्यूमन बॉडी में करनी है तो ये सारे जो कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी के, ये एक साथ मिलकर काम करते हैं और जो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है एक ह्यूमन बॉडी में वो बहुत अच्छा होता है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, मे बी आपने अपने जूनियर क्लासेस में बायोलॉजी में सारी चीजें पढ़ी होंगी। लेकिन जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं वो भी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होती हैं, उसको आप एक ह्यूमन बॉडी की तरह क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। सी, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी बिल्डिंग में भी। जैसे आप बात करेंगे, डोर एक हमारे पास कंपोनेंट है, विंडो एक हमारे पास एक कंपोनेंट है, जो हमारी वॉल्स होती हैं वो एक हमारा कंपोनेंट्स है,
बिल्डिंग के अंदर रूफ हमारा एक कंपोनेंट है, डोर फ्रेम हमारा एक कंपोनेंट है, स्टेयरकेस एक कंपोनेंट है। तो जितना आप एक बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप एक बिल्डिंग को नोटिस करेंगे, तब आपको क्लियर होता जाएगा कि यस, बिल्डिंग में एक सिंपल चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कंबाइन होकर एक बिल्डिंग बन रही है। तो और हम ये भी चीजें नोटिस करते हैं कि बिल्डिंग के ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसको एक साथ फंक्शन करना बहुत जरूरी है। तो इसी में हमारे पास जो एक कंपोनेंट्स है उसे हम कहते हैं स्टेयर्स, या मेनली कह सकते हैं हम अपने आर्किटेक्चरल जो लैंग्वेज है उसे कहते हैं स्टेयरकेस। ओके सेजल, आपकी क्लियर वीडियो नहीं आ रही है, तो मे भी आपकी तरफ से हो सकता है कि इंटरनेट प्रॉब्लम हो जी। तो स्टेयरकेस से रहेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड, जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि आपके जेई में पेपर 2 के लिए क्या करें, मैथमेटिक्स में आपके 47 मार्क्स हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक ग्रुप का लिंक होगा, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन करें और आपको जितने भी सारे डाउट्स हैं वहां पे जाके हम पूछ सकते हैं, तो वहां पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी और भी डिटेल्स में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगे कि आर्किटेक्चर में ज्वाइन होने के लिए क्या, कैसे हम चीजें तैयार करें, नाटा में क्या होता है और जेई मेन में क्या होता है। देख, तो जितने भी आपको नाटा से, जेई मेन, पेपर 2 से जितने भी रिलेटेड आपको डाउट्स हैं, हो सकता है क्योंकि आपका भी 12th बैकग्राउंड है, मैं समझता हूं क्योंकि मैं भी 12th से आया हुआ था, तो मेरे पास भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी कि आर्किटेक्चर क्या होता है। और हम बात करें कि आर्किटेक्चर में एडमिशन कैसे लें, कौन सा कॉलेजेस बढ़िया है, कौन से कॉलेज में हमें एडमिशन लेना चाहिए, या हमें एक आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए, या फिर हमें नाटा के एग्जाम हम क्वालिफाई करते हैं तो हमारे क्वालिफिकेशन मार्क क्या होता है, कट ऑफ मार्क क्या होता है। ऐसे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी, और ये जेन्युइन है, ये सभी को होती है। पर्सनली मैं बात करूं, मेरे को भी ऐसी कोई क्यूरियोसिटी होती थी जब मैं 12th में था, राइट। तो ये कोई बहुत नॉर्मल सी चीज है। हम तो इससे रिलेटेड जितने भी आपको डाउट है, आप उस लिंक में ज्वाइन करिए और आपको सारे डाउट वहां पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे कोई भी डाउट है तो आप उसमें ज्वाइन करिए। ओके स्वप्निल, आपका वीडियो क्लियर है। अभिषेक, या ओके थैंक्स, तो आपका वीडियो क्लियर है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टेयरकेस रहेगा। सी, जो स्टेयरकेस है, आप सभी को पता है स्टेयरकेस क्या है। जो स्टेयर्स होती हैं नॉर्मली हम सभी के घरों में होती हैं, बिल्डिंग्स में होती हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा स्टेयरकेस क्या है, और जितने भी टाइप्स की बिल्डिंग्स हैं स्टेयरकेस उसमें होता है। अब स्टेयरकेस का क्या फंक्शन है, क्या यूज है स्टेयरकेस का, आप सभी को पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेयरकेस का जो फंक्शन है, यूज है, इसका मेनली क्या पर्पस होता है। जितने भी हमारी बिल्डिंग में 2 फ्लोर होती हैं, फॉर लेट्स से कि हमारी ये ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है, मैं ग्राउंड या फर्स्ट की बात नहीं करता, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, किसी भी 2 फ्लोर में स्विच करने के लिए, या आपको नीचे वाली फ्लोर से ऊपर जाना है या ऊपर वाली फ्लोर से नीचे जाना है, तो आपके पास एक कंपोनेंट रहेगा जिसे हम कहेंगे स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस के मदद से आप 2 फ्लोर में स्विच कर सकते हो। स्टेयरकेस के साथ साथ ऐसी और भी टेक्निक्स हैं, जैसे हम बात करें एलिवेटर जो हमारे होते हैं, एलिवेटर जिसे हम लिफ्ट्स कहते हैं, तो लिफ्ट्स भी मेनली वही फंक्शन, वही चीज करते हैं कि 2 फ्लोर के बीच में स्विच करते हैं। और आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में एक्सकेलेटर्स भी होते हैं, तो वो भी, उनका भी यही सेम पर्पस होता है जो पर्पस स्टेयरकेस का होता है। दोनों ही जो लेवल्स होते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जो फ्लोर जिसे हम कहते हैं, उन दोनों में स्विच होने के लिए हेल्पफुल होता है। जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स होती हैं तो उसमें एलिवेटर्स होते हैं, राइट। लेकिन जो इंडिविजुअल यूनिट्स में रहते हैं, जो न्यूक्लियर जिनके घर होते हैं, उसमें आपने देखा होगा जो इतना पॉपुलर नहीं है कि वहां पे एलिवेटर्स या लिफ्ट्स हों। तो लेकिन जो स्टेयरकेसेस होते हैं वो आई थिंक सभी के होते ही हैं, जो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि स्टेयरकेस क्या होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि स्टेयरकेस में क्या रहता है। तो स्टेयरकेस एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, आप सभी ने देखा होगा कुछ इस टाइप से स्टेयरकेस रहता है। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर बात करें तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें जिसे हमें डिस्कस करना है, जिसे हमें स्टडी करना है एज द पॉइंट, नाटा के पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड। नाटा है, ये जेईई मेन 2 है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक पर्टिकुलरली स्टेयरकेस में डिस्कस करना है। तो जो स्टेयरकेस के कंपोनेंट्स हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टेयरकेस। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की एक स्टेयरकेस होती है।
टाइप ऑफ स्टेयरकेस से आप ऐसे मतलब समझ सकते हैं कि जैसे एक आपके रेजिडेंशियल यूनिट्स होती हैं, जो हमारे हाउसेज होते हैं, उसमें एक डिफरेंट टाइप का स्टेयरकेस होता है, राइट। जो हमारी कमर्शियल जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें एक डिफरेंट टाइप का स्टेयरकेस होता है। जो हमारे घरों में स्टेयरकेस होता है, वही सेम फंक्शन हम अपने कमर्शियल यूनिट में हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि वहां पे एक जो यूजेस है वो अलग है, क्योंकि वहां पे जो पब्लिक्स हैं बहुत ज्यादा हैं और घर में इतनी पब्लिक नहीं है। तो पर्पस क्या है स्टेयरकेस का, वो वेरी कर जाता है कि आपका कहां पर यूज आ रहा है। तो ठीक है, तो जो मेन पर्पस है और जो कॉमन चीजें रहेंगे आपको सारी स्टेयरकेस में, वो हम डिस्कस कर लेंगे, जो आपको सारी स्टेयरकेस में देखने को मिल जाएंगी। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टेयरकेस, तो ये हमारे पास आज टॉपिक रहेगा, और इसमें बहुत सारे तो नहीं कहूंगा कि 5-6 जितने मेन कंपोनेंट्स हैं उसे हम देख लेंगे और हम समझ लेंगे कि एक स्टेयरकेस क्या होता है। बहुत सी सिंपल टॉपिक है, अगर आप अच्छे से चलेंगे, ध्यान से समझेंगे, राइट, तो बहुत सिंपल है और बहुत आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट करते रहिए। लाइक करते रहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हमारे 2 मेजर कंपोनेंट्स। किसी भी स्टेयरकेस में 2 मेजर कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक रहेगा राइजर, एक रहेगा थ्रेड। मे बी आपने राइजर और थ्रेड सुना होगा, और मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने ये टर्म्स पहली बार होंगे, क्योंकि ये आर्किटेक्चरल टर्म है और आपको आगे वाले जो आर्किटेक्चर जो आपका लाइफ रहेगा उसमें ये सारे टर्म्स यूज होते रहेंगे। अब ये ऐसे टर्म्स हैं जो आपको बार बार देखने को मिलेंगे, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते कि अगर आपको आर्किटेक्चर में आ रहे हो तो ये टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये हमारे आर्किटेक्चरल टर्म्स होते हैं। 2 टर्म्स होते हैं, 2 बहुत मेजर टर्म्स होते हैं, एक होता है राइजर और एक होता है थ्रेड। अब इसको समझने के लिए आप सिंपल समझ सकते हैं कि जो हमारा स्टेयरकेस होता है, स्टेयरकेस का फॉर्मेशन क्या होता है, आप सभी को पता होगा। स्टेयरकेस का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे। तो आप कुछ इस टाइप से स्टेयरकेस होता है, राइट। तो इस टाइप के स्टेयरकेस में क्या होता है, 2 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं और उसको हम टर्म देते हैं राइजर। राइजर मतलब जो राइज कर रहा है, जो हाइट में है उसे हम राइजर कहेंगे। तो आप कंफ्यूजन हो सकती है बहुतों की कि राइजर क्या होता है, थ्रेड क्या होता है। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, राइजर मतलब राइज। आपको ऐसे समझ सकते हैं कि एक हाइट मिल रही है, एक राइज मिल रहा है, तो इसीलिए हम उसे राइजर कहते हैं। और जितना भी हाइट वाला पोर्शन रहता है, जैसे मैं कलर चेंज करके बताता हूं, राइट। तो ये आपकी जो स्टेयरकेस रहेगी, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन रहेगा, जो हाइट वाला पोर्शन है, उसे हम सिंपल राइजर कहते हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड राइजर। इसके साथ ही साथ जहां पर हमारा लैंडिंग पोर्शन रहता है, लैंडिंग पोर्शन जहां पर हम अपना फुट रखते हैं, जहां पर हम अपना पैर रखते हैं, तो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है। तो एक हमारा राइजर हो गया, तो ये आप याद कर सकते हैं। दूसरा पोर्शन हो गया हमारा थ्रेड। तो ये आपका राइजर और ये आपका थ्रेड हो गया, ठीक है। तो ये 2 चीजें बहुत क्लियर चीजें। इसी के साथ साथ, अच्छा आपको ये सारी चीजें क्लियर है तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और लाइक करते जाइए जो सेशन रहेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। कमेंट करते रहिए ताकि पता चलता रहे। राइजर हो गया और थ्रेड हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास एक और जो हम टर्म यूज करते हैं स्टेयरकेस के रेफरेंस में, वो हमारा रहेगा लैंडिंग। अब लैंडिंग क्या होता है, आप सभी देखते हैं कि जो सिंगल फ्लाइट, जो एक फ्लाइट रहती है, जैसे कि आप स्टेयरकेस पे आप क्लाइंब करना स्टार्ट करें, तो आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं और फर्स्ट फ्लोर पर आपको जाना है, तो आप डायरेक्टली स्टेप क्लाइंब नहीं करेंगे, तो आपको बीच में कुछ रेस्ट लेना पड़ेगा, राइट। तो वो आपका रहेगा लैंडिंग। आप ग्राउंड फ्लोर पर रहे, आप ग्राउंड फ्लोर पे एक स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो आप डायरेक्टली
ग्राउंड से फर्स्ट पे नहीं जाएंगे, तो आपको बीच में एक लैंड करना पड़ेगा जिसमें आप थोड़ा सा मे बी आपको टर्न करना पड़ सकता है, तो आप वहां से टर्न करते हैं और फिर आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। तो ये सब चीजें आपने नोटिस करी होंगी। तो जो बीच में हमारी जो लैंडिंग रहती है उसे हम कहते हैं लैंडिंग, राइट। तो ये हमारा हो गया लैंडिंग। अब इसको ड्रॉ करना चाहूं तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, अगर ये हमारे कोई भी स्टेप्स हैं और इसके बाद जो हमारा एक बीच में रेस्ट वाला पोर्शन रहेगा, आप इस इमेज में देख लीजिए, ये हमारे बहुत सारी स्टेप्स है, इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा लैंडिंग पोर्शन है, और इसके बाद हम फिर से क्लाइंब करना स्टार्ट करते हैं स्टेयरकेस में और हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आ जाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं लैंडिंग, राइट। और ये 2 फ्लोर के बीच में है, देखो ये कोई फर्स्ट फ्लोर नहीं है, ये कोई ग्राउंड फ्लोर नहीं है, तो 2 फ्लोर के बीच में आ रहा है, यानी 2 लेवल के बीच में आ रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं मिड लैंडिंग, मिडिल लैंडिंग मे बी और मिड लैंडिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। मिड लैंडिंग क्या है स्टेयरकेस के रेफरेंस में, तो 2 फ्लोर्स के बीच में जो हमारा एक छोटी सी लैंडिंग रहेगी जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं, आप टर्न ले सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिड लैंडिंग। और जो हमारे फाइनल लैंडिंग हुई, जैसे कि हम ग्राउंड से फर्स्ट में आ गए, तो वो हमारी फाइनल लैंडिंग हुई, उसे हम कह सकते हैं लैंडिंग, जिसे हम बार बार कह रहे हैं लैंडिंग क्या है, तो उसे हम कह रहे हैं लैंडिंग। और ऐसे ही आपको ग्राउंड पर भी मिल जाएगा, तो ये आपके लिए ग्राउंड वाला हो गया। और मे बी जब आप फर्स्ट फ्लोर के लिए सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे आपकी लैंडिंग ऑलरेडी है और आप फर्स्ट फ्लोर से एक मिड लैंडिंग पर गए और मिड लैंडिंग के बाद फिर सेकंड फ्लोर पर आ गए और सेकंड फ्लोर आपके लिए क्या हो गई, फिर लैंडिंग हो गई। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जितनी आप ऊपर ऊपर स्टेयरकेस क्लाइंब करते जाएंगे। तो आपको 2 टर्म अब क्लियर हो चुकी है, राइजर क्या है, ट्रेड क्या है, और साथ ही साथ अब आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा आई थिंक कि आपको लैंडिंग क्या है। और लैंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें एक स्टेयरकेस में देनी चाहिए। सी क्या होता है कि 2 जो फ्लोर्स होती हैं, 2 फ्लोर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है अराउंड 10 फीट और 3 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है हमें कवर करना है अपने स्टेयरकेस के थ्रू। अगर हमने डायरेक्टली स्टेयरकेस प्रोवाइड कर दी बिना किसी लैंडिंग के, देखो वो पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर पर्पस, मतलब स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टेबल नहीं रहेगा। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है कि कोई भी जैसे ओल्ड एज पीपल होते हैं जिनको मे बी अर्थराइटिस होता है, जैसे घुटने में दर्द होता है या फिर चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए डायरेक्टली एकदम क्लाइंब करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। एज बीइंग एन आर्किटेक्ट ये आपको समझनी पड़ेंगी ये सारी चीजें कि आपको एक स्टेयरकेस कैसे देनी चाहिए, तो उसमें ही ये एक पॉइंट है मिड लैंडिंग, इसीलिए हम प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया मिड लैंडिंग। नेक्स्ट आपके पास जो मेन टर्म्स आती हैं वो रहेंगी हैंडरेल। हैंडरेल आप सभी को पता है हैंडरेल किसे कहते हैं, हैंडरेल या फिर कह लीजिए साइड रेलिंग्स। साइड रेलिंग क्या होता है, सपोर्ट के लिए होता है। जब आप स्टेयरकेस चलते हैं तो आपकी साइड में जो रेलिंग देखने को मिलती है उसे हम हैंडरेल कहते हैं, और ये आपका सपोर्ट के लिए होता है, या बहुत हाइट पर जब स्टेयरकेस चली जाती है तो वो एक प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, एक सेफ्टी पर्पस के लिए भी होता है कि कोई उसमें गिरने के चांसेस रहते हैं, तो वो गिरने के चांसेस को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर सेफ्टी पर्पस के लिए भी हैंडरेल लगा देते हैं। और एक सपोर्ट रहता है, सपोर्ट किसके लिए, जैसे मे बी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं अगेन जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको एक सपोर्ट चाहिए क्लाइंब अप करने के लिए स्टेयरकेस के लिए, तो वो सपोर्ट देने के लिए भी हमें यहाँ पर हैंडरेल यूज करनी चाहिए। अब इसी के साथ साथ ना एक जो चीज बहुत कॉमन हो जाती है वो हो जाती है स्टैंडर्ड, कि हमें प्रोवाइड तो करना चाहिए, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि भाई कितनी हाइट प्रोवाइड करनी चाहिए, कि इतना हाइट प्रोवाइड करें कि इतना हाइट प्रोवाइड करें। सी तो वो हो गया आपका एंथ्रोपोमेट्रिकल डेटा क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें हैंडरेल के लिए, तो जो हैंडरेल की एक स्टैंडर्ड हाइट है वो रहती है 850 mm, 850 mm। अगर आप 850 mm का हैंडरेल कहीं डिजाइन करते हैं तो वो एक सफिशिएंट स्टेयरकेस रहेगा, और उस स्टेयरकेस पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। और सेफ्टी पर्पस के लिए भी वो ठीक रहेगा। तो हैंडरेल 850 mm का हम स्टैंडर्ड डेटा लेके चलते हैं। और राइजर और थ्रेड की बात करें, अगर राइजर ज्यादा हो जाता है, जो स्टेप की हाइट हो जाती है, एक राइजर और एक थ्रेड को मिलाकर हमारी एक स्टेप बनती है, राइट। तो जो हमारी स्टेप रहेगी जिसे हम कहते हैं स्टेप हमने क्लाइम करी, तो स्टेप इज इक्वल्स टू 1 राइजर और एक 1 जो थ्रेड रहेगा उसको मिला के हम एक स्टेप कहेंगे। और जो राइजर की जो हाइट रहेगी जिसे हम कहते हैं राइजर की हाइट, वो हमें ज्यादा नहीं रखनी है। अगर हमने ज्यादा हाइट रख दी उससे क्या होगा कि वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक ऑप्टिमल हाइट होनी चाहिए, और उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड हाइट लेते हैं 150 mm। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड हाइट है स्टेयरकेस में राइजर का
150 mm, आप ये याद रख सकते हैं। और इसके साथ जो हमारा ट्रेड रहेगा, और ट्रेड का जो स्टैंडर्ड हाइट की बात करें तो स्टैंडर्ड विड्थ की बात करें ट्रेड के लिए, वो रहेगा 300 mm। ये आप चीजें नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। तो 150 mm और 300 mm ये हमारा स्टेयरकेस का स्टैंडर्ड साइज रहता है ऑफ राइजर एंड ट्रेड। नील गोविंद के पूछ रहे हैं सर कैन वी प्लीज गेट दिस पीडीएफ। आपको एक लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जिसमें आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको वहां पे जितने भी स्टडी मटेरियल है हमारे, बेसिकली क्या हमारे कोर्सेज रहते हैं, जो आप पेड कोर्सेज रहते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें आपको जितने भी कोर्स से रिलेटेड पीडीएफ है, नोट्स हैं, आपको वहां पे मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, नाटा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको वहां पे मिलेंगे। तो आप हमारा वो प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए फिलहाल जो प्रिपरेशन चल रही है वो नाटा के लिए 2022 बैच के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, और आप अभी क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर है, आप वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जितना भी स्टडी रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल जितना भी आपको चाहिए वहां पे हम सब आपको वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका राइजर और थ्रेड ये हमारा एक कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग, कंपोनेंट ऑफ स्टेयरकेस हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक मेजर कंपोनेंट्स हम देखते हैं मॉडर्न टाइम में, ये सारी चीजें हम नोटिस करते हैं, वो एक रहेगा नोजिंग। नोजिंग टर्म से क्लियर हो सकता है, जो नोज होती है, ह्यूमन नोज होती है, ये वाली जो नोज रहती है, इससे ये टर्म इवोल्यूट हुआ है और इसीलिए इसका नाम नोजिंग हुआ है। अब नोजिंग कहां पर यूज होता है? सी आपने बहुत जगह पर नोटिस किया होगा, जब स्टेयरकेस में जब स्टेप होता है तो एक स्टेप में जो ट्रेड होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है। अगर मैं ड्राइंग करके बता सकता हूं आपको, ये आपकी एक स्टेप रहेगी। तो मे भी आपने कभी नोटिस किया होगा किसी भी बिल्डिंग में या फिर इवन आपके खुद के घरों में, ये सारी चीजें आपने नोटिस करी होंगी। तो आपने नोटिस किया होगा जो ट्रेड रहता है वो एकदम टिप पर नहीं खत्म होता है, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड हुआ होता है। तो जो ये एक्सटेंशन है, ये जो बाहर की तरफ जो एक्सटेंड हुआ है, इसी को हम कहते हैं नोजिंग ऑफ स्टेयरकेस, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसे हम कहते हैं नोजिंग ऑफ स्टेयरकेस। अब नोजिंग का टर्म जैसा मैंने बताया कि ये इसलिए टर्म है इसका क्योंकि ये थोड़ा सा नोज है, राइट। तो ये नोज की तरह रिलेट करता है, तो इसीलिए हम इसको नोजिंग कहते हैं और नोजिंग ऑफ स्टेयरकेस कहते हैं। अब इसके बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली हम दो पर्पस यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और एग्जाम में भी ये पर्पस पूछे जाते हैं कि नोजिंग क्या होता है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। और पर्पस क्या होता है नोजिंग का? तो पर्पस क्या होता है, मेनली जो पहला पर्पस रहेगा नोजिंग का वो हो सकता है कि आपका जो ट्रेड है उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो गई। जो हमारा कैलकुलेटेड, जो हमारा ट्रेड की विड्थ थी वो हम यहां से लेके यहां तक हम कैलकुलेट करते हैं, जो नॉर्मल ट्रेड रहता है। उसके बाद हमारा नोजिंग का जितना भी साइज रहता है उसको हम इंक्लूड कर देते हैं, तो ओवरऑल जो हमारा ट्रेड का जो विड्थ हो गई वो इंक्रीज हो गई। तो ये हमारे लिए एडवांटेज है कि हमने सेम ही साइज में, सेम स्पेस में हमने ज्यादा विड्थ को डिजाइन कर दिया ट्रेड की। तो ये हमारा एक मेजर एडवांटेज हो गया नोजिंग प्रोवाइड करने के बाद। और एक और इसका फीचर हम बात कर सकते हैं कि इसका फीचर में एडवांटेज ये है नोजिंग प्रोवाइड करने से, जो हमारा राइजर रहता है, राइजर पे हम कोई भी ऐसा स्टोन इंस्टॉल करते हैं, जैसे मे बी मार्बल हम इंस्टॉल कर सकते हैं राइजर पे, हम इसके बाद और कोई स्टोन जैसे ग्रेनाइट या कोटा हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो उस स्टोन की सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ट्रेड को, सो दैट कि यहां पर कोई भी इफेक्ट ना हो, कोई भी डैमेज ना हो। तो वो एक सेफ्टी पर्पस के लिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हम यहाँ पे ट्रेड को इंक्रीज कर देते हैं, राइट। तो ये हमारे दो फीचर्स हो गए नोजिंग के। नोजिंग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो ये। और थर्डली हम बात कर सकते हैं, नोजिंग हम इसलिए प्रोवाइड कर सकते हैं एस्थेटिकली अच्छा लगता है, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी नोजिंग बहुत बढ़िया चीज है। और आपने देखा होगा ये मॉडर्न डिजाइन फीचर में से हम काउंट कर सकते हैं स्टेयरकेस के रेफरेंस में। सी अब बात कर सकते हैं कि नोजिंग हमें कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए, कि हमें कितना, क्या क्या स्टैंडर्ड साइज है नोजिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं बता दूं, जो नोजिंग प्रोवाइड करते हैं उसका स्टैंडर्ड साइज है वो हो सकता है, वो होता है 3/4
इंच, मे बी 0.75 इंच, और अगर आप इसे mm में बात करेंगे तो ये होता है 20 mm। तो 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर का आप मैक्सिमम नोजिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने उससे ज्यादा, उस 20 mm से ज्यादा नोजिंग प्रोवाइड करी तो मे बी क्या हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सस्पेंशन है, वो हवा में ऑलरेडी सस्पेंडेड है, तो उसके खुद के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, 20 mm की हम नोजिंग मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड डेटा है, और अगर इतना हम प्रोवाइड करते हैं तो वो अच्छा भी लगता है। अगर हम बात करें देखने के लिए, तो वो नोजिंग का 20 mm इज गुड, इज फाइन, राइट। तो ये नोजिंग हमारा एक जो चीज रहता है। अब जनरली क्या करते हैं कि इसको जो इसके एजेस रहते हैं उसको हम राउंड कर देते हैं, उसको कर्व कर देते हैं। अब कर्व इसलिए कर देते हैं क्योंकि अगर शार्प एजेस रहेंगे तो एक डैमेज क्रिएट करता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शार्प एजेस से इंजरी भी हो सकती है, तो उस इंजरी को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे कर्व कर देते हैं जिसको राइट। तो ये एक फीचर रहता है हमारे नोजिंग का। तो नोजिंग हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक अगर स्टेयर केस है तो उसमें कितने टाइप के कंपोनेंट्स हैं, राइट। तो ये हमारा एक नोजिंग मेन कंपोनेंट्स हो गया। इसकी बात है स्ट्रिंगर। स्ट्रिंगर एक क्या कंपोनेंट होता है मैं बताता हूं आपको। स्ट्रिंगर हम किसे कहते हैं, जैसी जो भी स्टेयर केस है, राइट। अगर हम इस स्टेयर केस के एग्जांपल लेके बात करें तो जितनी भी साइड में ये स्पेस हमें देखने को मिलती है, ये वाली स्पेस, स्टेयर केस के साइड वाली स्पेस, इसको हम स्ट्रिंगर कहते हैं। मैं आपको इसको हैच कर देता हूं तो सो दैट कि आपको समझ में आए कि हम स्ट्रिंगर किसे कह रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिंगर। मे भी आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये है स्ट्रिंगर। अदनान इनफार ने पूछा राइजर और ट्रेड दोनों ही हाइट बिल्डिंग पे डिपेंड करती हैं। देखो जो बिल्डिंग की हाइट है, जो स्टैंडर्ड बिल्डिंग की हाइट है, हम लेके चलते हैं उसे 3 मीटर और 300 mm, राइट। तो ये हमारी एक बिल्डिंग की स्टैंडर्ड हाइट है। मे बी अगर आप डिजाइन करते हैं कोई भी बिल्डिंग तो आप इससे इंक्रीज भी कर सकते हैं और थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो उस हाइट पर हमें डिपेंड करता है कि हम क्या राइजर और क्या ट्रेड को ले रहे हैं। स्टैंडर्ड जो है मैंने आपको बताया 300 और 150 mm का स्टैंडर्ड है, लेकिन आप अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंगली आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एज बीइंग एन आर्किटेक्ट ये आपको समझना पड़ेगा और ये आपको पता होना चाहिए कि आप जितना भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 150 और 300 mm ही आपको प्रोवाइड करना है। ये एक स्टैंडर्ड डेटा है और एग्जाम में ये स्टैंडर्ड डेटा पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल प्रैक्टिस की बात करूं तो ये डिपेंड करता है कि आपका वो क्या यूजेस है, आपकी क्या लोकेशन है, क्या वहां पे स्पेस रिक्वायरमेंट है, कितनी आपकी स्पेस वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्टेयर केस को डिजाइन करने के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि आपका साइज क्या है, स्पेस क्या है, और उस स्पेस के अकॉर्डिंगली आप अपनी स्टेयर केस को डिजाइन कर सकते हैं, और जो उसका राइजर है वो ट्रेड अपने अकॉर्डिंगली भी डिजाइन कर सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 300 और 150 mm का ही लेना पड़ेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो हम फॉलो करते हैं वो 300 और 150 mm का फॉलो करते हैं। नोजिंग का मतलब जो फिनिशिंग रहता है, एक तो जब एक टाइप से हम कह सकते हैं फिनिशिंग, क्योंकि ये एक से क्या कह सकते हैं इसे गुड लुकिंग के लिए हो सकता है, एस्थेटिक पर्पस के लिए होता है, तो ये फिनिशिंग में इसको हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब हम कोई भी टाइलिंग करते हैं या फिर हम मार्बल या स्टोन कोटा वगैरह उसमें इंस्टॉल करते हैं स्टेयर केस में, तब ये सारी चीजें जो ये डिजाइन फीचर है तब हम वहां पर बनाते हैं। तो मैं भी कह सकते हैं ये फिनिशिंग के टाइम पर हम इसको प्रोवाइड करते हैं नोजिंग को। सर क्या आप डेली क्लास लेंगे? एक्चुअली मैं तो डेली क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आर्ट सेशन की तरफ से वीकली में आपको वीकली एक क्लास आपको ये देखने को मिलेगी यूट्यूब पे, जो लाइव क्लासेस रहेगी, और अदर सब्जेक्ट की भी क्लास देखने को मिलेगी। तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए वो क्लासेस, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इन लाइव क्लासेस के साथ। नेक्स्ट हमारे पास ये जो एक कंपोनेंट, जो एक टर्म है जो आपको समझनी चाहिए और आपको आनी चाहिए, वो रहेगा पिच। अब पिच क्या होता है? सी अगर हम स्टेयरकेस की बात करें तो स्टेयरकेस एक स्लोप में है, राइट। तो हम यहाँ से
क्लाइंब कर रहे हैं, और एक टाइप से अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये एक स्लोप है, यहां पर एक स्लोप मेंटेन हो रहा है, एक स्लोप पर आप क्लाइंब कर रहे हैं। तो ये स्लोप का कितना एंगल है, कितने डिग्री पर ये आपकी स्टेयरकेस टिल्टेड है, क्या एंगल है स्टेयरकेस का, तो उस ही एंगल को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पिच एंगल। तो पिच कुछ नहीं है, बस जस्ट एक स्लोप ऑफ स्टेयरकेस है, राइट। तो अगर आपकी स्टेयरकेस कुछ इस टाइप से है, तो ये आपका राइजर और ट्रेड है कुछ इस टाइप से। तो माउस से अच्छी ड्राइंग हो नहीं पा रही है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो ये आपके स्टेप्स हो गए स्टेयरकेस में। तो ये एक पर्टिकुलरली स्लोप पर है, एक स्लांट है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल से क्या, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे क्या इसका एंगल बनेगा, तो जो भी है एक्स वाई जेड, थीटा एंगल है, पाई एंगल है, जितना भी एंगल है, उस पर्टिकुलरली एंगल को हम कहते हैं पिच एंगल ऑफ द स्टेयरकेस। तो आपको पता होना चाहिए कि पिच क्या होता है, तो ये हमारा होता है पिच एंगल ऑफ द स्टेयरकेस, राइट। और ये डिपेंड करता है कि डिजाइन पर, अगर ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपका स्टेयरकेस जब आप डिजाइन करते हैं, एक आर्किटेक्ट हो तो आपको स्टेयरकेस डिजाइन करनी पड़ सकती है और करनी पड़ती ही है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो पिच एंगल रहेगा वो कितना रहेगा। अगर आपने ज्यादा पिच एंगल कर दिया तो हो सकता है जो स्टेयरकेस है वो एकदम स्ट्रेट स्टेयरकेस हो जाए, उस पर क्लाइंब करना बहुत हार्ड हो जाए। और अगर आपने बहुत कम पिच एंगल प्रोवाइड कर दिया, कम पिच एंगल प्रोवाइड करने का मतलब है जो आपकी स्टेयरकेस है वो कुछ डाउन है, तब आपको वो डिस्टेंस कवर करने पे, जो आपकी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में जो हाइट है, अगर आपको वो कवर अप करनी है, तब आपको जो स्टेयरकेस का जो स्पैन है वो इंक्रीज हो जाएगा, तब आपको वहां पे ज्यादा स्पेस देनी पड़ेगी। तो यहां पर आपको दोनों फैक्टर देखने पड़ेंगे कि पिच एंगल आपको कैसे प्रोवाइड करना है। जनरली 30 डिग्री का जो पिच एंगल होता है वो सफिशिएंट होता है। अगर उससे ज्यादा हम प्रोवाइड करते हैं, 30 डिग्री से ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो पिच स्टेयरकेस बनता है 30 डिग्री से ज्यादा पिच एंगल पर, वो एक काफी राइज हाइट पर स्टेयरकेस रहता है, उसको क्लाइंब करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और 30 डिग्री से कम स्टेयरकेस प्रोवाइड करते हैं तो वो उसकी जो स्पैन होती है वो ज्यादा होती है, वहां पे जो स्पेस होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको ये कैसे डिजाइन करना है एक स्टेयरकेस को। लेकिन यहाँ पर जो पिच है, पिच एंगल क्या है वो आपने समझ लिया होगा कि पिच एंगल क्या होता है स्टेयरकेस का। नहीं भाई, बैकग्राउंड में कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन है और जो भी लैपटॉप की स्क्रीन है वहां पे शेयर हो रही है। डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें कि ये बोर्ड वाला सिस्टम हो जाए। लैपटॉप में मे भी सही कह रहे हो कि आप थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी के लिए हम इसमें समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट जो हमारे रिलेटेड रहेंगे। आगे आने वाले टाइम में आप पीछे ब्लैक बोर्ड तो नहीं, व्हाइट बोर्ड पर आप वीडियो देख सकते हैं। हम वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करिए। यहाँ पर भी चीजें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें आई थिंक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बोर्ड वाली चीजें हैं वो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, वो हो जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू। ये अभी तक जितने हमने टॉपिक डिस्कस करे ये आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टेयरकेस। तो अगर आप एक स्टेयरकेस देखते हैं या आप स्टेयर्स देखते हैं तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके जितने कंपोनेंट्स हमने डिस्कस करे, ऐसा नहीं है मतलब ये फाइनल कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा और कोई कंपोनेंट्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और वो बहुत डिटेलिंग हो जाएगी। लेकिन अभी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए हैं। तो अगर आप ये मेजर कंपोनेंट्स हैं, अगर आप ये इतना स्टडी करते हैं और इतना स्टडी करके, पर्टिकुलर स्टेयरकेस के लिए बात करूं तो आप इतना स्टडी करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं स्टेयरकेस के सेक्शन में। और ऐसे ही रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये एक कंपोनेंट है, पूरी बिल्डिंग में एक कंपोनेंट है स्टेयरकेस। ऐसे ही बहुत सारी कंपोनेंट्स है, रूफ एक कंपोनेंट्स है, वॉल एक कंपोनेंट्स है, और हर एक कंपोनेंट एक डिफरेंट टॉपिक है, अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी। जो अगर आप जो बैचेस रहेंगे, हमारी क्लासेस के बैचेस रहेंगे, उसमें एक एक टॉपिक, एक एक जो कंपोनेंट है उसको मैं खुद, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसको मैं खुद पढ़ा रहा हूं वहां पर आप बैचेस में, तो आप वो बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे टाइप्स रहते हैं स्टेयरकेस के। बहुत सारे टाइप्स रहते हैं स्टेयरकेस में, जैसे कि आप समझते हैं और आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जो
हाउसेज में रहते हैं, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में रहती हैं, उसके जो स्टेयरकेस रहते हैं वो एक डिजाइन किया जाता है एक सिंगल, एक पर्सन से 2 पर्सन में भी, अगर कोई जिसकी फैमिली बड़ी है तो अकोमोडेट कर सके वो 10 लोगों को एक सिंगल स्टेयरकेस में, जो मेनली रेजिडेंशियल में होती है, जो सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट होती है। और जो अपार्टमेंट जो रेजिडेंस होते हैं मे बी जो उसके जो स्टेयरकेस के साइजेस होते हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। ये चीज आपने नोटिस करी होंगी जब आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग में जाते हैं, जैसे मॉल है या मूवी थिएटर वगैरह में आप जाते हैं, तो वहां पे जो स्टेयरकेस यूज करते हैं उसका एक डिजाइन अलग होता है। तो ये डिजाइन डिपेंड करता है कि आपका क्या यूज है पर्टिकुलरली एरिया में, कहां पर वो स्टेयरकेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो आपको एक पता चल पाएगा कि अगर आप एक कमर्शियल मॉल डिजाइन करते हैं तो उसमें जो भीड़ रहेगी, जो क्राउड रहेगा, आपको मैनेज करना है, वो सारा क्राउड स्टेयरकेस के थ्रू मैनेज होगा। सी तो ये सारी जो चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं आपका यूजेस क्या है। किसी भी जब बिल्डिंग को आप डिजाइन करते हैं तो आपका क्या यूज होता है, तो इस यूज के लिए समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक ऑप्शंस होने चाहिए कि अगर भाई मेरे पास पर्टिकुलरली ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो पता होना चाहिए कि हमारे पास ये स्टेयरकेस हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसके ये एडवांटेजेस हैं या ये डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। तो हर चीज के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड करें, क्या इसका एडवांटेज है, और जो हमारी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक। तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने टाइप की स्टेयरकेस है। तो हमारे पास जनरली जो मेजर हम देखते हैं कि स्टेयरकेस कितने टाइप की होती है, वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। जो पहला स्टेयरकेस रहता है स्ट्रेट स्टेयरकेस। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके पास क्रिएट आती है जब आप कोई डिजाइन करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं कि आपको स्टेयरकेस प्रोवाइड करनी है और आप टर्न नहीं दे सकते वहां पे, राइट। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, रिस्ट्रिक्शंस हैं डिजाइन के लिए, तब वहां पे स्ट्रेट स्टेयरकेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्ट्रेट स्टेयरकेस क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब स्ट्रेट, और बहुत सिंपल है। जितनी भी स्टेयरकेस है यहाँ पे, जितने भी आप टाइप ऑफ स्टेयरकेस यहाँ पे अभी देख रहे हैं, तो जितनी भी स्टेयरकेस आप देख रहे हैं ये सब जितना भी इनका नाम रहता है उसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतना हार्ड नहीं है। अगर आपने ध्यान से समझा और नाम से स्टेयरकेस को याद रखा तो आप हमेशा याद रखेंगे कि स्ट्रेट स्टेयरकेस क्या होता है। और जितने भी अगर आप टर्न वाले स्टेयरकेस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे, तो वो कितने टाइप के स्टेयरकेस रहते हैं, सारी चीज हम देख लेंगे। स्ट्रेट स्टेयरकेस में क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेंगी चीजें। फॉर एग्जांपल आप इस इमेज में देख लीजिए कि ये जो स्ट्रेट स्टेयरकेस है यहाँ पर कोई टर्न नहीं है, लेकिन इसके बीच में एक लैंडिंग है। और जो मैंने बताया ये लैंडिंग है क्योंकि ये 2 फ्लोर के बीच में आ रही है, तो इसको ये हो गई मिड लैंडिंग, राइट। ये हो गई मिड लैंडिंग, लेकिन इसके बीच में कोई टर्न नहीं है, ये एक स्ट्रेट है, इसीलिए हम इसको कहेंगे स्ट्रेट स्टेयरकेस। बहुत सिंपल है, आप नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो नाटा में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको एग्जैक्टली यही इमेज दे दिया जाएगा क्वेश्चन में और आपको बोल दिया जाएगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्टेयरकेस, और आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे कि स्ट्रेट स्टेयरकेस है या एल शेप स्टेयरकेस है या बहुत डिफरेंट टाइप की जो भी टाइप की स्टेयरकेस रहती है, आपको दे दिया जाएंगे 4 ऑप्शंस और आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं आप ये सारे क्वेश्चंस। और ये जो सब्जेक्ट है बहुत स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में, नाटा में। बस शर्त यह है कि आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो सारी टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपने एक बार इसको समझ लिया अच्छे से, तो आप, मेरी गारंटी, आप कभी नहीं बोलेंगे कि कौन सी चीजें क्या होती हैं। बस आपको एक बार ध्यान से ये सारी चीजें समझनी है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट स्टेयरकेस। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने के लिए। स्ट्रेट मतलब सीधा और सीधी स्टेयरकेस हो गई। अब इसके बहुत सारे वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत नॉर्मली इस टाइप की स्टेयरकेस बहुत पॉपुलर है, जहां पे ये राइजर प्रोवाइड रहता है। और ये वुडन स्टेयरकेस में जहां पे राइजर प्रोवाइड नहीं रहता, मतलब हाइट तो प्रोवाइड रहती है लेकिन एक फिजिकल राइजर प्रोवाइड नहीं रहता, उसकी जगह एक एम्प्टी स्पेस रहती है। तो ये आज के टाइम में मॉडर्न आर्किटेक्चर में इस टाइप की स्टेयरकेस यूज हो रही है, आपने देखा भी होगा बहुत सारी बिल्डिंग्स में। और ये टाइप की स्टेयरकेस बहुत पॉपुलर है। सी, जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम है, लेकिन जो आपकी डिजाइन है वो वेरी कर रही है। आप क्या डिजाइन कर रहे हैं वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन जो बेसिक है वो तो भाई स्टेयरकेस है और स्ट्रेट स्टेयरकेस है। साथ साथ इसके एक एल स्टेयरकेस है, इसको हम कहते हैं एल स्टेयरकेस। एल मतलब एल जो रहेगा, एल शेप में जो रहेगी वो स्टेयरकेस होगी एल स्टेयरकेस, कुछ इस टाइप से। इसमें क्या होगा, इस टाइप की स्टेयरकेस में
एल पैटर्न बनता है और आपका एक मिडिल लैंडिंग तो रहेगा लेकिन उसमें कंटिन्यू करने से पहले वो टर्न हो जाएगा। तो आपने एक फ्लाइट यहां पर आपने कवर अप करी और एक फ्लाइट यहां पर आपने कवर अप करी, तो आपकी दो फ्लाइट हो गई। ये हो गई फ्लाइट 1, ये एरोप्लेन वाली जो फ्लाइट होती है सेम वैसी है। तो ये हो गई आपकी फ्लाइट 1 क्योंकि आपने यहां से क्लाइंब करना शुरू किया और आपने यहां तक क्लाइंब किया। इवन तो आप अभी डेस्टिनेशन पे नहीं रीच करें लेकिन आपने यहां पे रेस्ट किया तो आपकी यहां पर एक फ्लाइट खत्म हो गई। तो ये आपका हो गया फ्लाइट 1, राइट। तो ये आपकी यहां पर बीच में आ गई मिड लैंडिंग, जैसा हमने डिस्कस कर रखा है पहले। ये मिड लैंडिंग हो गई। मिड लैंडिंग के बाद आपने टर्न किया और सेकंड फ्लाइट आपने पकड़ ली, तो ये हो गया फ्लाइट 2। और आपने क्या एंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया इस पूरी प्रोसेस में। और 90 डिग्री का एंगल जब आप अगर टॉप व्यू देखेंगे इस स्टेयरकेस का, कुछ इस टाइप से ये स्टेयरकेस दिखेगी। तो ये आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये एक एल शेप है, इसीलिए इस स्टेयरकेस का नाम एल स्टेयरकेस है, एल शेप्ड स्टेयरकेस। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, इसमें बिल्कुल चीजें क्लियर आ रही हैं। जब हमारे पास एक मिड लैंडिंग रहती है, जब हमारे पास एक मिड लैंडिंग रहती है, जैसे इस वाले केस में ये वाली एक मिड लैंडिंग है, तो हमारे पास दो फ्लाइट है। अगर हमारे पास दो मिड लैंडिंग है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं स्टेयरकेस के, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे दो मिड लैंडिंग आपको देखने को मिलेगी। दो मिड लैंडिंग के लिए आपके पास 3 फ्लाइट हो जाएंगी, राइट। तो ये आप समझ गए होंगे कि फ्लाइट क्या होती है और मिड लैंडिंग क्या होती है, और आप पता कर सकते हैं कि मिड लैंडिंग क्या है, फ्लाइट क्या है, और पता कर सकते हैं कितनी फ्लाइट है, कितनी मिड लैंडिंग है। ये सारी चीजें हैं। ओके, ठीक है। तो ये हो गया एल शेप्ड स्टेयरकेस। इसके साथ साथ एक आपने ये टाइप का बहुत स्टेयरकेस देखा होगा, डॉग लेग स्टेयरकेस। डॉग लेग स्टेयरकेस का जो टर्म है वो सिंपल आ रहा है डॉग लेग से। जो डॉग की लेग होती है, डॉग लेग, डॉग की जो लेग होती है, आपने नोटिस किया हो मे बी, वो कुछ इस टाइप से रहती है। जो उसकी लेग रहती है वो कुछ इस टाइप से रहती है। अगर आपने कुछ इस टाइप से नोटिस किया हो तो ये इसमें एक टिल्ट रहता है, मतलब एक बैंड रहता है उसके लेग में। तो इस वाली चीज से, इस वाली शेप से मैच रिजेंबल करती है ये वाली टाइप की स्टेयरकेस। तो इसका इसलिए सिंपल नाम इसका डॉग लेग स्टेयरकेस रखा गया है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक सिंगल फ्लाइट है, इस वाली इमेज में आप समझने की कोशिश करिए, तो ये आपकी एक सिंगल फ्लाइट है। तो ये होगी हमारी फ्लाइट 1 जैसा हमने डिस्कस किया, और इसके बाद ये वाला पोर्शन हो गया मिड लैंडिंग। अगेन आपने एक और फ्लाइट कवर करी और ये होगी फ्लाइट 2, राइट। तो इस फ्लाइट 1 और फ्लाइट 2 में जो डिफरेंस है वो रहेगा 180 डिग्री का। आपने ऐसे क्लाइंब किया, उसके बाद आपकी पोजीशन इस टाइप से चेंज हो गई, तो 180 डिग्री टर्न ले लिया। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डॉग लेग स्टेयरकेस। अगर इसका आप साइड में व्यू देखें, साइड व्यू कुछ इस टाइप से दिखता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी पहली फ्लाइट हो गई, ये लैंडिंग हो गया, और इसके बाद ये दो फ्लाइट हो गई। तो कुछ इस टाइप की स्टेयरकेस आप देखी होगी, और बहुत पॉपुलर टाइप की स्टेयरकेस है ये, और बहुत सिंपल फॉर्म की स्टेयरकेस है। आप ये अपने ये टाइप की जो स्टेयरकेस आप कहीं पर भी अपने डिजाइन एलिमेंट में प्लेस कर सकते हैं। आप कोई भी बिल्डिंग या कोई भी चीजें डिजाइन कर रहे हैं, तो ये बहुत सिंपल टाइप की स्टेयरकेस है। आप इसे उठाइए और यहाँ पे कहीं पर भी प्लेस कर दीजिए, राइट। तो ये एक स्टेयरकेस है, ये डॉग लेग स्टेयरकेस है। इसके साथ साथ एक और टाइप की जो वाइंडर स्टेयरकेस होती है, इसे हम वाइंडर स्टेयरकेस इसलिए कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये एक सिमिलर है एल शेप स्टेयरकेस के साथ। जो आपकी एल शेप स्टेयरकेस थी जो अभी हमने डिस्कस किया, ये रही है एल शेप स्टेयरकेस। लेकिन इसमें और वाइंडर स्टेयरकेस में एक छोटा सा डिफरेंस है। और छोटा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर मिड लैंडिंग ना प्रोवाइड करते हुए इसमें भी एक स्टेप प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारे एक स्टेप प्रोवाइड हो गया। तो यहाँ पे जो लैंडिंग वाला कंसेप्ट है वो एकदम यहाँ पे हटा दिया। और ये बेसिक जनरली क्या कब प्रोवाइड करते हैं, जब हमारा पास थोड़ा स्पेस नहीं प्रोवाइड रहता है
कम स्पेस रहता है, तब हम यहाँ पे वाइंडर स्टेयरकेस प्रोवाइड कर देते हैं, सो दैट कि हमारी कम स्पेस में भी ये स्टेयरकेस डिजाइन हो सके और क्लाइंब अप कर सके हम दूसरे फ्लोर पे, राइट। तो स्पेस के अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या अपना जो टाइप का स्टेयरकेस है, जैसे मैंने पहले बताया कि हो सकता है कि कई स्पेस आपको कम मिले, हो सकता है आपको स्पेस सफिशिएंट मिले, तब आपको डिसाइड करना है, आप आर्किटेक्ट होंगे कि आपको कौन सी स्टेयरकेस वहां पे प्रोवाइड करनी है। आपको एल शेप स्टेयरकेस प्रोवाइड करनी है, वाइंडर स्टेयरकेस प्रोवाइड करनी है, डॉगलेट स्टेयरकेस प्रोवाइड करनी है, इट्स डिपेंड अप टू यू, राइट। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपको आपने जो डिसाइड कर दिया उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, आप जैसा डिसाइड कर रहे हो वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन एज बीइंग एन आर्किटेक्ट आपको एक अच्छा डिसाइड करना चाहिए, और डिसाइड करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि उसकी यूजेबिलिटी कैसी रहेगी। जब उसे यूजर यूज करेंगे, यूजर हमारी क्या होती है, इन जनरल जो पब्लिक होती है, उसे जब यूज करेगी तो उसे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीजों आपको ध्यान में रखते हुए अब स्टेयरकेस डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वाइंडर स्टेयरकेस, ये हमारा टाइप हो गया वाइंडर स्टेयरकेस का टाइप। इसके साथ साथ एक बहुत कॉमन स्टेयरकेस आपने देखी होगी, स्पाइरल स्टेयरकेस। स्पाइरल स्टेयरकेस कुछ ये इस टाइप की शेप में, स्पाइरल जो स्प्रिंग टाइप की शेप रहती है वो हो गई स्पाइरल स्टेयरकेस, राइट। तो स्पाइरल स्टेयरकेस क्या होती है, ये सबसे कम स्पेस लेती है, ठीक है। तो सबसे कम स्पेस में ये डिजाइन हो सकती है, और क्योंकि देखो एडवांटेज ये हो गया कि कम स्पेस है, लेकिन इसमें एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा ना एक्सेसिबल, अच्छा एक्सेसिबल नहीं हो पाता है इसमें, क्योंकि एक पर्सन जा रहा है तो दूसरा पर्सन इसमें आ नहीं पाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया जहाँ पे रहता है, जो स्पेस का इश्यूज रहता है। आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, शॉप्स के बाहर ये स्पाइरल स्टेयरकेस में प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि वहां पे स्पेस का थोड़ा सा इशू रहता है। तो इस टाइप से हम स्पाइरल स्टेयरकेस प्रोवाइड करते हैं। वो हमें पता होना चाहिए कि एक स्पाइरल स्टेयरकेस एक टाइप ऑफ स्टेयरकेस है, राइट। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि स्पाइरल स्टेयरकेस क्या होता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको पता ही है स्टेयरकेस का क्या है। एडवांटेज में ये कि कम स्पेस में आता है, और डिसएडवांटेज में क्या है कि अच्छे से एक्सेस नहीं हो पाती है स्टेयरकेस। इसके बाद डिफरेंट टाइप की जो स्टेयरकेस रहती है, जो उनकी शेप है वो जो अभी हमने डिस्कस किया, इतने टाइप की शेप से मैच नहीं करती हैं, तो वो कोई डिफरेंट टाइप की शेप है और कर्व शेप है, तो उसे कर्व्ड स्टेयरकेस कह सकते हैं। एक स्पाइरल स्टेयरकेस है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट स्पाइरल नहीं है, वो एक हल्की सी आर्क में बनी हुई स्टेयरकेस है, तो उस स्टेयरकेस को हम कहेंगे कर्व्ड स्टेयरकेस। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर में, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं कर्व्ड स्टेयरकेस के लिए। इसके साथ साथ एक कैंटिलीवर स्टेयरकेस का एक और एग्जांपल है। कैंटिलीवर स्टेयरकेस में क्या होता है, जो स्टेप्स होती हैं, तो अगर आप इस स्टेयरकेस में थोड़ा नोटिस करते हैं तो ये जो स्टेप्स हैं वो एक पर्टिकुलरली किसी एक वॉल के सपोर्ट में रहती हैं। कैंटिलीवर का मेनली मीन क्या होता है, जो कैंटिलीवर हमारी बीम होती है तो वो एक इस टाइप से सपोर्ट रहता है उसका, कि एक टाइप से उसका फिक्स सपोर्ट रहता है। अगर मैं इस माउस पैड के ऊपर बात करता हूँ तो ये माउस पैड का अगर मैंने एक टाइप से फिक्स सपोर्ट दे दिया और ये यहाँ पे कोई और सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये दोनों सपोर्ट है, तो ये सिंपल हो गया। और अगर ये एक फिक्स एंड है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सपोर्ट यहाँ पर है, तो ये हो गया कैंटिलीवर। तो ऐसे ही एक स्टेयरकेस जो रहता है वो कैंटिलीवर रहता है, राइट। तो अगर उसके स्टेप्स है वो कुछ इस टाइप से डिजाइन करी गई है जो एक एंड से ही फिक्स्ड है, तो तब हम इस टाइप की स्टेयरकेस को कहते हैं कैंटिलीवर स्टेयरकेस। तो बहुत सारी चीजें हैं आज के टाइम, फिर मैं बात करूंगा मॉडर्न आर्किटेक्चर में, मॉडर्न टाइम्स में ये सारी चीजें नई डेवलप हो रही हैं, तो कैंटिलीवर स्टेयरकेस का काफी यूज हो रहा है। तो ये स्टेयरकेस है, और इसको जनरली क्या होता है, फ्लोटिंग स्टेयरकेस भी कह देते हैं। जो फ्लोटिंग क्या होता है कि एक तरह से ऐसा लगता है कि फ्लोट कर रहे हैं, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं रहता, और जो सपोर्ट रहता है वो हमें पता रहता है कि जो ये वॉल है, इसके साइड में जो वॉल होती है, आप देखेंगे स्टेयरकेस जो कैंटिलीवर स्टेयरकेस है आपको दोनों तरफ ये वॉल देखने को मिलेगी, तो जो वॉल रहता है उसके सपोर्ट में ये रहती है स्टेयरकेस। तो ये होगी कैंटिलीवर स्टेयरकेस, राइट। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं कैंटिलीवर स्टेयरकेस के। इसके बाद है स्प्लिट बाइफरकेटेड स्टेयरकेस। ये एक और टाइप है स्प्लिट बाइफरकेटेड स्टेयरकेस का। सिंपल मीनिंग है स्प्लिट कर जाना, एक वे से दो वे में स्प्लिट कर जाना। तो जो स्टेयरकेस सिंगल वे में डबल वे की स्प्लिट हो गई या ट्रिपल वे में स्प्लिट हो गई, तब हम इस टाइप की स्टेयरकेस को कहेंगे स्प्लिट स्टेयरकेस या स्प्लिट बाइफरकेटेड स्टेयरकेस, राइट। तो ये बहुत
सिंपल सारी चीजें हैं। अगर आपने एक बार इसको स्टडी किया, एक बार आपने याद करने की कोशिश करी, तो आप ये ऐसी चीजें नहीं भूल सकते आप कभी भी। बहुत सिंपल सारी चीजें हैं, अगर आप अच्छे से इसको स्टडी करते हैं तब। एक तो ये होगी स्प्लिट स्टेयरकेसेस। स्प्लिट स्टेयरकेसेस का जहां पर यूज ये हो सकता है कि जब बहुत बड़ा एरिया है और बहुत सारे लोग हैं उसको एकोमोडेट करने के लिए, तब हम यहाँ पे डिफरेंट स्टेयरकेस को प्रोवाइड कर सकता है। मेनली आपने क्या होगा, मॉल्स में ये टाइप की स्टेयरकेस आई होप देख रखी होंगी जो स्प्लिट स्टेयरकेसेस होती हैं। तो ये कुछ इमेजेस हैं, आप समझ सकते हैं कि स्प्लिट स्टेयरकेस क्या होता है। इसके साथ साथ एक ट्रेडिशनल स्टेयरकेस का जो एग्जांपल है वो है लैडर। लैडर कुछ इस टाइप से है। ये तो मॉडर्न लैडर्स हैं जो एल्यूमिनियम फ्रेम की बनी हुई है। आपने वुड लैडर देखा होगा, बैम्बू लैडर देखा होगा। तो ये कुछ इस टाइप की शेप्स रहती है और ये पोर्टेबल होती है। आपको यहाँ पर यूज करना है स्टेयरकेस का, तो आप इसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको कहीं और यूज करना है तो आप उसको यहाँ पर कैरी करके किसी और जगह पर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप की स्टेयरकेस में या लैडर की हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये बेनिफिट रहता है कि ये पोर्टेबल रहते हैं और आप पर्टिकुलरली उस एरिया से जब उसका यूज है तो आप उसको प्लेस कर सकते हैं, वहां से उसको हटा भी सकते हैं। तो ये एक रहेगा। ये भी एक टाइप की स्टेयरकेस है। आप देखे जाए तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आपको लेके जा रही है, और लेकिन ये पोर्टेबल है उसके साथ ही साथ, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि ये बहुत मिनिमल स्पेस यूज करती है। तो आपके पास स्पेस बहुत कम है और स्टेयरकेस प्रोवाइड करना है, तब यहाँ पे आप स्टेयरकेस प्रोवाइड कर सकते हैं इस टाइप की, जो जिसे हम कहते हैं लैडर। ओके, तो ये आपके कुछ मेजर टाइप ऑफ स्टेयरकेस है जो आज हमने डिस्कस किए। इसके बाद और भी हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं बिल्डिंग के, वो हम किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो आज के लिए जो हमारा जो टॉपिक्स रहेंगे जो हमने डिस्कस किए, वो रहेगा टाइप ऑफ स्टेयरकेस जो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि ये कितने टाइप के स्टेयरकेस होते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ स्टेयरकेस क्या है। आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आई होगी, आपने बहुत सारी चीजें इसमें नई सीखी होंगी और बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिली होंगी। हो सकता है कि आपने बहुत सारे टर्म्स आज पहली बार नहीं सीखे होंगे। राइट, तो ये क्लासेस आपको हर वीकली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और जो नेक्स्ट वीक की जो क्लासेस है वो आपको बता दी जाएगी यूट्यूब कम्युनिटी बॉक्स में जो रहता है, उसमें कम्युनिटी में आपको बता दी जाएगी कि नेक्स्ट वीक किसका कौन सी क्लासेस है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर अपडेट आपको देखने को मिलेगा और आपके जैसे बहुत सारे लोग वहां पर ऑलरेडी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं नाटा 2022 के लिए। आप वहां से उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं और आप एक पूरी कम्युनिटी आपको मिल जाएगी वहां पे और आप पूरा एक डिस्कस कर सकते हैं वहां पे। हम आपको गाइड करेंगे कि क्या चीज करनी है, आपको क्या चीज नहीं करनी है नाटा 2022 के लिए और जेईई मेंस 2 के लिए। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। तो आई होप ये आपको जो सेशन है वो बहुत पसंद आया होगा। इस सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के लिए इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।